नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी परीक्षा के लिए 30 सिलेक्टेड वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन इस परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और आपका ये जान लीजिए 30 के 30 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में है। आप ये क्वेश्चन दीजिए और बताइएगा कि अंतिम में आपने 30 में से कितना स्कोर किया है। 30 में से कितने स्कोर किए हैं आप ज़रूर बताइएगा। यदि आप 30 में से 15, 16, 17 क्वेश्चन करते हैं तो आप एक अव्वल दर्जे के विद्यार्थी माने जाएंगे, क्योंकि 15, 16, 17 क्वेश्चन जीके जीएस में करना भी अपने आप में एक मादा रखता है। तो हम 30 क्वेश्चन MCQ की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। कह रहा है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो किसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? क्या दैनिक गति के कारण, या वार्षिक गति के कारण, या छमाही गति के कारण, या तिमाही गति के कारण? किसके कारण दिन और रात होते हैं? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा किसके कारण दिन और रात होते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। किसके कारण दिन और रात होते हैं? याद रखिएगा कि दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन था, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। तो सबसे बड़ा ग्रह वायु अगर अंतरिक्ष में कहा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह होगा हमारा बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होगा और सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। बुध जो होता है वो हमारा सबसे छोटा ग्रह होता है और बृहस्पति जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रह होता है। अगर भोर का तारा पूछा जाए तो भोर का तारा आप कहेंगे शुक्र को। शुक्र भोर का तारा होता है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। याद रखिएगा, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह है। तो हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह जो होता है उसका नाम है बुध। बुध हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ये दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। चौथा प्रश्न है, अंगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ये जो अंगुलहास महाधारा है वो कह रहा है किस महासागर में बनती है। क्या यह प्रशांत महासागर में बनती है, या अपने हिंद महासागर में बनती है, या आर्कटिक महासागर में बनती है, या अन्य किसी महासागर में बनती है? तो अंगुलहास जो जलधारा होती है वो बनती है अपने ही हिंद महासागर में। कहाँ बनती है? अपने हिंद महासागर में। हिंद महासागर में सबसे अंगुलहास जलधारा बनती है। और एक बात और याद रखिएगा कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर अगर बात करें तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो सबसे भीतरी भाग वाला क्रोड कह रहा है किसका बना होता है? तो 5 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए तांबा जस्ता, ऑप्शन बी निकल तांबा, ऑप्शन सी लोहा जस्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकल। तो पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग का क्रोड किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा और निकल का। तो आप जान लीजिए कि पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग वाला क्रोड जो बना होता है यह बना होता है लोहा और निकल का, याद रखिएगा, लोहा और निकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम देश का स्थान है। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से देश का है। विश्व में पूछा है कि मैग्नीज के उत्पादन में सबसे पहला स्थान कौन देश रखता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूसी संघ।
रूसी संघ यानी कि रूस जो है वो मैग्नीज के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर रूस देश है, दूसरे स्थान पर हमारा आपका अपना भारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कह रहा है कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्या ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कोयला पैदा करता है, या भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है, या अमेरिका में, या चीन में? किस देश में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन होता है? तो कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादन वाला देश है वो होता है अमेरिका। अमेरिका, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और पूरे जीके के को मिलाकर, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके और संविधान और इकोनॉमिक्स सभी से मिलाकर हमने क्वेश्चन लिए हैं, 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है जापान का। मैनचेस्टर मतलब होता है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर को कहा जाता है मैनचेस्टर, याद रखिएगा। तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? क्या ओसाका को कहा जाता है, या टोक्यो को कहा जाता है, या नागासाकी को, या योकोहामा को? तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा, जापान का मैनचेस्टर है ओसाका। ओसाका शहर जो है वो जापान का मैनचेस्टर है। जापान का मैनचेस्टर है ओसाका शहर, याद रखिएगा। और जापान की राजधानी क्या है? अगर पूछ लेगा जापान की राजधानी तो आप कहिएगा जापान की राजधानी टोक्यो है, और जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। और जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। क्या है? येन है जापान की मुद्रा। और जापान की संसद का नाम है डायट। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। डायट जापान की संसद का नाम है। ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशन सोसाइटी की नामक संस्था की स्थापना किसने की? क्या यह संस्था की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या बाल गंगाधर तिलक, या व्योमेश चंद्र बनर्जी? तो इस संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इस संस्था की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने डिकेन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और अगर पूछेगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी सन 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी और मुंबई में इसकी पहली अध्यक्षता हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, याद रखिएगा। और कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने, लिखिएगा, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और पहली अध्यक्षता की थी इन्होंने व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, याद रखिएगा। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। और संविधान की जब संघीय समिति बन रही थी उसके प्रथम अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि कह रहा है कि 1857 में भारत के का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। बहुत ही दुर्दांत गवर्नर जनरल था, निर्दयी गवर्नर जनरल था यह लॉर्ड कैनिंग को याद रखिएगा। और नील आर्मस्ट्रांग के बारे में एक कथन है कि नील आर्मस्ट्रांग अंतरिक्ष में पहुंचने वाले सबसे पहले यात्री थे, अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले थे, और राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे। और जॉन मथाई के बारे में लिखिएगा। जॉन मथाई जो थे वो जॉन मथाई भारत के प्रथम
रेल मंत्री थे। जॉन मथाई क्या थे? भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये दिया था आर्य समाज ने। आर्य समाज ने यह नारा दिया था, भारत भारतीयों के लिए है। और ब्रह्मा समाज की बात करें तो ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, इन्हें नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय याद रखिएगा। और आर्य समाज स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी यह भी याद रखिएगा। ब्रह्मा समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1828 में हुई थी। सन 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? यानी कि विंध्याचल यहाँ हो गया और सतपुरा यहाँ हो गई, इनके बीच से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है, इस प्यारी नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियों के बीच से होकर निकलती है, याद रखिएगा। विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियों से के बीच से निकलती है नर्मदा नदी, याद रखिएगा। और एक बात और है इसमें कि गोदावरी नदी है जो, इसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है और सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसे स्थापित किया है सेबी ने इसे स्थापित किया है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड संस्था को सेबी ने स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थान है कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान स्थित है, याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो याद कर लीजिएगा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो थी वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र है तारापुर परमाणु संयंत्र। तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल हैं यही कहा है। तो यूनाइटेड किंगडम में जो है वो शामिल हैं इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स। ये यूनाइटेड किंगडम जिसे आप यूके कहते हैं, इसमें यही 4 देश शामिल हैं। इनको चारों देशों को मिलाकर कहा जाता है यूके कहा जाता है। यही यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन ए और सी यानी कि ऑप्शन ए और सी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि डी जो होगा आपका सामूहिक रूप से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आगरा शहर को किसने बसाया था, यानी कि किस शासक ने आगरा शहर को बसाया था? क्या सिकंदर लोदी ने, या अकबर ने, या बहलोल लोदी ने, या शाहजहां ने? तो आगरा शहर की बात करें तो आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी जो लोदी वंश का सेकंड शासक था, यानी कि दूसरा शासक था, उसने ही आगरा शहर का निर्माण कराया था। और फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। और बहलोल लोदी जो था वो लोदी वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। और शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए किए गए हैं? तो सत्यमेव जयते को कह रहा है कि कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। और महाभारत के बारे में बात करें तो महाभारत का पुराना नाम है जय सन्निहिता। जय सन्निहिता महाभारत का पुराना नाम, याद रखिएगा। महाभारत का पुराना नाम है जय सन्निहिता। जातक जो है वो बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाओं का वर्णन है। और पुराण हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें 18 पुराणों का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। एक एक बातों को हमारे ध्यान में लेकर चलिएगा और अपने क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको न आता हो। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? कह रहा है कि अशोक के जो शिलालेख थे 13-14 शिलालेख जो अशोक के थे उनकी लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की मुख्य रूप से लिपि थी ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेखों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? यानी कि किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव बिहू है? बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। असम का बिहू लोकप्रिय उत्सव है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो हमारा तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के सबसे पहले उल्लेख किया था, यानी कि राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? कह रहा है सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। 1930 में रैमजे मैकडोनाल्ड, याद कर लीजिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता लंदन में की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की मैकडोनाल्ड ने की थी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी इसकी अध्यक्षता। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में हुआ था, याद कर लीजिएगा तीनों। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ये पांचों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इनको बारदोली की महिलाओं ने इनके उच्चतम कार्य के लिए इनको लौह पुरुष की उपाधि से नवाजा था। बारदोली की महिलाओं ने, यह पूछेगा कि किस कहाँ की महिलाओं ने, तो आप कहिएगा बारदोली की महिलाओं ने यह उपाधि इनको दी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, याद कर लीजिएगा। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित थे?
तो महात्मा गांधी जो प्रभावित थे वो प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं थे लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से महात्मा गांधी प्रभावित थे। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और याद कर लीजिएगा ये 1888 में इंग्लैंड में एडवोकेट की पढ़ाई करने गए थे और 1893 में दक्षिण अफ्रीका में गए थे और एक मुकदमे की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका में 1893 में गए थे। और 1915 में ये 9 जनवरी 1915 याद कर लीजिएगा 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आए थे। ये चारों डेट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात हैं। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। और सिखों के पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी से सबसे पहले सिखों के पहले गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक देव जी। और सिखों के 10वें गुरु यानी कि अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, यह याद कर लीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि हमारा लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कह रहा कि गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी नहीं है सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन और गंडक नदियाँ गंगा की सहायक नदी हैं, याद कर लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कोसी नदी भी था ऑप्शन में, तो कोसी नदी इसको राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा नदी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन अटेंड किए। और एक बात और कि आप अगर कोई छात्र तैयारी कर रहा है तो उसके पास ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उसको भी यह लाभ मिले। तो हम वीडियो को वहीं ख़त्म करते हैं और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।